हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्या ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है, प्लस ग्रोथ ड्राइवर्स की ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। एंड विल कंपेयर रिलैक्सो वर्सेस बाटा वर्सेस मेट्रो ब्रांड्स, इन सब का हम कंपैरिजन करेंगे। प्लस एंड में मैं आपको मिर्ज़ा इंटरनेशनल के बारे में भी बताऊंगी। वहाँ पर जो डीमर्जर चल रहा है या जो डीमर्जर अनाउंस हुआ है रेड टेप का, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब अगर इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो अगर यहाँ पे आप ग्लोबल फुटवेयर मार्केट देखोगे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5.5%। और अगर इंडियन फुटवेयर मार्केट की मैं बात करूँ, यहाँ पर 2021 से 2025 तक ऑलमोस्ट 10.8% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं कि इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री क्यों इतनी ग्रोथ या इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों करने वाली है। सो यहाँ पे अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन देखोगे पेयर्स का, तो यहाँ पर इंडिया में सबसे लो है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस हो गया जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री में। यहाँ पे अगर इंडियन फुटवेयर कंजम्पशन हम वैल्यू टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15 to 17% CAGR ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ओवर FY 22 to 25। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, इनका मार्केट शेयर भी काफ़ी बढ़ने वाला है। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की जो बात चल रही है, तो यहाँ पे इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। एंड अगेन आप देख रहे हो कि डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी बढ़ रही है एंड लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ काफ़ी जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, ये काफ़ी अच्छे से शिफ्ट हो रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे कि मेजॉरिटी, अगर फुटवेयर इंडियन फुटवेयर सेगमेंट की हम बात करें, मेजॉरिटी मार्केट शेयर जो अभी है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है, जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं। लेकिन यहाँ से शिफ्ट जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, जैसे रिलैक्सो, बाटा हो गया, मेट्रो, ये सारे जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, इनको बहुत फ़ायदा होगा। एंड द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी साइज़ है दैट इज़ ह्यूज। हम जो भी कंपनी एनालाइज करते हैं या हमें जो भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना होता है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज़ कितनी है, कितना मार्केट अभी भी कवर करना बाकी है कंपनीज़ के पास, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज़ इज़ ह्यूज, क्योंकि मेजॉरिटी मार्केट शेयर आज भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। अब हमने इंडस्ट्री में ग्रोथ है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम इंडिविजुअल कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। EBOs दैट इज़ एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स एंड MBOs दैट इज़ मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स मतलब कि वहाँ पर पर्टिकुलर ब्रांड के स्टोर्स या आउटलेट्स खोले जाते हैं। एंड मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में आपके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं रिलैक्सो। अब रिलैक्सो अगर आप देखोगे तो रिलैक्सो एक लीडिंग फुटवेयर कंपनी है। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो आपका स्पार्क्स हो गया, देन बहामास हो गया, फ्लाइट हो गया। अब रिलैक्सो यहाँ पर अगर आप देखोगे मास सेगमेंट को केटर करती है, और इनका फ्यूचर में भी यही टारगेट है कि ये लोग मास सेगमेंट को ही केटर करेंगे। अनलाइक मेट्रो ब्रांड्स आप देख लो या बाटा देख लो या आप एडिडास देख लो, इनका अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जो मास सेगमेंट को केटर करती है। दैट डजंट मीन कि रिलैक्सो के प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं है, या रिलैक्सो के भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, और आगे भी रिलैक्सो का अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स में देखेंगे कि रिलैक्सो और प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आने वाली है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे फ्यूचर में भी कंपनी को एज अ मास सेगमेंट में ही रहना है। अब अगर हम कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो रिलैक्सो का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रिलैक्सो एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड मॉडल कंपनी है और इनके पास ऑलमोस्ट 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 50,000 प्लस रिटेलर्स या MBOs, जो हमने मल्टी ब्रांड आउटलेट्स की बात की थी, 402 EBOs है। EBOs मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, एंड ये लोग ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। अब रिलैक्सो के USP क्या है? रिलैक्सो की USP ये है कि इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। देव गॉट 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पर आप सोचो, रिलैक्सो ही एक ऐसी कंपनी है, यहाँ पर अगर मैं मेन कंपनीज़ की बात करूँ, अगर हम जैसे बाटा से कंपेयर कर रहे हैं या मेट्रो से कंपेयर कर रहे हैं, तो रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जो ये उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अब यहाँ पर इनके पास इतना स्केल है
कि अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, आपको इनके नंबर्स से समझ में आएगा कि इनके पास कितना मैन्युफैक्चरिंग स्केल इन्होंने कितना अचीव किया है। दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मोड ऑफ रिलैक्सो। क्योंकि अगर आगे जाके कोई नया प्लेयर आता है, ओके, वो मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल भी देगा, लेकिन क्या रिलैक्सो जैसी उसको स्केल मिलेगी? रिलैक्सो अगर आज इतने स्केल पे रिलैक्सो मैन्युफैक्चर करता है फुटवेयर कि उनका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ स्केल रिलैक्सो हैज़ विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई इसको कॉपी कर पाए। अब अगर आप इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, आपको रेवेन्यू ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप इनकी एबिडा ग्रोथ देखिए, एबिडा ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पर इनको, क्योंकि इन लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इनके पास स्केल का एडवांटेज है, यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज का एडवांटेज मिल जाता है। क्वार्टरली नंबर्स भी अगर आप देखोगे, आप एबिडा देखिए, अच्छा है, 16-17% आप एवरेज पकड़ के चलो इनके एबिडा मार्जिन्स हैं। अगर आप नंबर ऑफ पेयर सोल्ड देखोगे, FY21 में ऑलमोस्ट 19 करोड़ थे। अब इनका जो एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर है, ये देखिए, इट्स ऑलमोस्ट 122। अगर मैं FY21 की बात करूँ, FY20 में 133। दिस इज़ लोएस्ट एज़ कम्पेयर टू बाटा, एज़ कम्पेयर टू मेट्रो ब्रांड्स। ROE ROC नंबर्स अगर आप देखोगे, इनके बहुत अच्छे हैं, बाटा के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। जो मेट्रो ब्रांड्स हैं उसका हम देखेंगे, कोविड के वजह से उनके ROE ROC नंबर्स काफ़ी डिप्रेस हुए हैं, लेकिन रिलैक्सो के ROC ROE नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और कोविड में भी रिलैक्सो वॉज द ओनली वन जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रेवेन्यू, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी डी ग्रोथ हुई थी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाटा एंड मेट्रो यहाँ पर नुकसान कंपैरेटिवली कम हुआ, क्योंकि रिलैक्सो में जो ओपन फुटवेयर है यहाँ से इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया, वर्सेस बाटा का अगर आप देखोगे नंबर्स बहुत ख़राब थे, मेट्रो ब्रांड्स के आप देखोगे नंबर्स बहुत ख़राब थे, क्योंकि कोविड के टाइम पर हम लोग बाहर जा नहीं रहे थे, और ऐसे केस में जो क्लोज फुटवेयर्स हैं, शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, हम वो पहन नहीं रहे थे। लेकिन रिलैक्सो के जो ओपन फुटवेयर्स हैं, आपके नॉर्मल चप्पल्स हो गए, या नॉर्मल जो इनके फ्लाइट या बहामास, ऐसे सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से बिके। जो ओपन फुटवेयर की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से वहाँ पर सेलिंग हुई। और सेकेंड थिंग ये भी है कि जो बाटा हो गया या मेट्रो हो गया, इनके मॉल्स में बहुत शॉप्स हैं, तो ऐसे केस में मॉल्स बहुत बंद थे, तो इस वजह से इनके नंबर्स पे भी अफेक्ट हुआ, वर्सेस रिलैक्सो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड मॉडल है, वहाँ पर जैसे जो मिस्टर रमेश कुमार दुआ है, वो तो ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे शॉप्स में ये एसेंशियल चीज़ों के साथ साथ ये हवाई चप्पल्स या ये सारे जो इनके रिलैक्सो के प्रोडक्ट्स है वो भी बेच रहे थे। सो रिलैक्सो ने कोविड के टाइम पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब रिलैक्सो में यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। आगे कंपनी क्या कर रही है ग्रो करने के लिए। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो Q3 के रिजल्ट्स थे, वहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑफकोर्स नंबर्स थोड़े सप्रेस थे, मार्जिन्स थोड़ा कम था। लेकिन अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करोगे तो रॉ मटेरियल प्राइसेस पिछले साल इतने ज़्यादा नहीं थे, इसके वजह से पिछले साल के मार्जिन्स आपको काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं वर्सेस दिस ईयर। और इस साल तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन्स में दिक्कत आई। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, आगे रिलैक्सो क्या कर रहा है जिससे इनकी ग्रोथ आगे सस्टेनेबल रहेगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 19 करोड़ पेयर्स कंपनी बेच रही है, उसके बावजूद भी रिलैक्सो का मार्केट शेयर 10% से भी कम है। मतलब यहाँ पर एक तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी स्कोप बाकी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर हमने रिलैक्सो का एवरेज सेलिंग प्राइस देखा बहुत कम है, मास सेगमेंट में रिलैक्सो केटर करता है। इंडिया में अगर हम देखें, अगर मैं फुटवेयर की बात करूं स्पेशली, तो यहाँ पर लोग बहुत ही प्राइस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, शायद मैं 4000-5000 के चप्पल्स जाके नहीं खरीदूंगी। आई वुड ऑलवेज़ वांट कि एक रीज़नेबल दाम पे मुझे चप्पल्स मिले या सैंडल्स मिले फॉर दैट मैटर। सो ऐसे केस में इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मास सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर रिलैक्सो को मुझे लगता है क्यों रिलैक्सो को ज़्यादा वैल्यूएशन दिया गया है, क्योंकि एक बार जो ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ पूरा मार्केट आ रहा है, ऐसे केस में रिलैक्सो के पास बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिलैक्सो ऑलरेडी मास सेगमेंट को केटर करता है। तो यहाँ पे जब अनऑर्गेनाइज से
ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शेयर आ रहा है, तो ऐसे केस में रिलैक्सो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट शेयर ले लेगा, क्योंकि रिलैक्सो उस सेगमेंट में है, उस मास सेगमेंट में है जहाँ पर रिलैक्सो के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा मार्केट शेयर छीनना। ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है कि मार्केट रिलैक्सो को क्यों ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि मार्केट को भी पता है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से जो मार्केट शेयर आएगा वो रिलैक्सो की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस आप देखोगे यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव लोग हैं। सो ऐसे किस में रिलैक्सो बीइंग द लोवेस्ट, जब प्राइस की बात आती है तो रिलैक्सो का ASP जो है, एवरेज सेलिंग प्राइस, बीइंग लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू दिस बाटा मेट्रो, यहाँ पर रिलैक्सो को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स रिलैक्सो ने एक स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है जहाँ पर रिलैक्सो को ज़्यादा वैल्यूएशन दिया गया है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि रिलैक्सो भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, अगर आप एबिडा मार्जिन देखोगे इतने सालों में एबिडा मार्जिन रिलैक्सो के क्यों बढ़े हैं, क्योंकि रिलैक्सो ने धीरे धीरे, पहले रिलैक्सो क्या बेचता था, हवाई चप्पल्स बेचता था, उन्होंने हवाई चप्पल्स बेच के वहाँ पर इतनी स्केल लेके आ गए कि बाटा को हटा दिया हवाई चप्पल्स में से, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने फिर फ्लाइट लेके आए, एंड उसके बाद स्पार्क्स आ गया। सो ऐसे धीरे धीरे करके पहले उन्होंने पूरा मास सेगमेंट को कवर किया, अपनी स्केल बढ़ाई, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आते गए। तो एक बार जब आपका ब्रांड अच्छी तरह से सेटअप हो गया है, उसके बाद जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आते हो तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उस ब्रांड को बिल्डअप करने में। वो प्रीमियम सेगमेंट या वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपके ब्रांड से ही चल जाएगा। सो यहाँ पर रिलैक्सो क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे प्रीमियम सेगमेंट्स में आ रहा है, बट प्रीमियम का मतलब ये नहीं कि वो मास सेगमेंट को छोड़ देगा। सो ऐसे केस में दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, जहाँ सेकेंड ग्रोथ ड्राइवर की रिलैक्सो प्रीमियम सेगमेंट में आ रहा है। थर्ड थिंग, अगर आप देखोगे रिलैक्सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ में। वेस्ट एंड साउथ जो है ये अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स हैं रिलैक्सो के लिए, तो रिलैक्सो अब वेस्ट और साउथ में काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है। वहाँ पर जो इनके लिए जो अनटैप मार्केट्स हैं वेस्ट एंड साउथ, वहाँ पर रिलैक्सो काफ़ी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बाटा की। बाटा अगेन अ मेजर प्लेयर है इंडियन फुटवेयर मार्केट में, जहाँ पर मेन, वुमेंस एंड किड्स वेयर फुटवेयर सेगमेंट में ये केटर करता है। यहाँ पे इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है विद ऑफ कोर्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रिटेल स्टोर्स, यहाँ पर विद 1600 प्लस स्टोर्स हैं। अब बाटा का एक विजन है, उनको 500 फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ओपन करने हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर अगेन Q3 के रिजल्ट्स बाटा के अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे आए थे ड्यू टू अगेन स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड। अब कोविड में क्या हो गया था, जैसे मैंने कहा कि क्लोज फुटवेयर ज़्यादा लोग पहन नहीं रहे थे, तो यहाँ पे बाटा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, ऑफिसेज बंद थे, तो बाटा को यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन Q3 रिजल्ट्स अगर आप देखोगे बाटा के अच्छे आए हैं, ऑफकोर्स क्योंकि बेस ही बहुत छोटा था। यहाँ पे मार्जिन्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए बाटा के। तो Q3 रिजल्ट्स अच्छे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे शार्प रिकवरी थी फॉर्मल एंड फैशन फुटवेयर में, ग्रॉस मार्जिन अगेन इम्प्रूव हुआ। अब बाटा में क्या अच्छी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे बाटा अपना कैजुअल फुटवेयर पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है। जो इनका स्नीकर का कैटेगरी है, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे न्यू स्नीकर्स लेके आए हैं, और स्नीकर सेगमेंट में इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो फ्रॉम ऑलमोस्ट अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 17.9% से 19.3% तक बढ़ा इन Q3 FY22। तो अब बाटा यहाँ पे क्या कर रहा है, बाटा नए नए टाउन्स में पेनिट्रेट कर रहा है। सो बेसिकली Tier 3 एंड Tier 5 टाउन्स में पेनिट्रेट कर रहा है। वहाँ पर बाटा थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल ऑपरेट करने वाला है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस मॉडल भी बाटा अपना बढ़ा रहा है। जो हमने MBOs की बात की थी, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स की, तो यहाँ पर बाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड अभी यहाँ पर क्या होगा ना, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ बाटा जा रहा है, ऑलमोस्ट जितने भी स्टोर्स अब बाटा ओपन करेगा दैट 70 to 80% विल बी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। तो यहाँ पर रेंटल कॉस्ट बाटा के काफ़ी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का विजन ये है कि इनको ऑलमोस्ट 500 फ्रेंचाइजी स्टोर्स लाने हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स।
और बाटा ने जैसे यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन रीच अपनी बढ़ाई है थ्रू MBOs। यहाँ पर इनका ऑलमोस्ट 1000+ टाउन्स में प्रेजेंस है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कंपनी काफ़ी सारे कैजुअल फुटवेयर कलेक्शन में एंटर हो रही है, तो यहाँ पर आप सिर्फ बाटा के स्टोर पे जाके देखो, आपको काफ़ी सारे नई चीज़ें दिखेंगी। और अगेन बाटा ने काफ़ी अपना कलेक्शन रिफ़्रेश किया है। सो इनका जो प्रीमियम ब्रांड है सच एस हश पपीज़ या नॉर्थ स्टार, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको रिफ़्रेश चीज़ें दिखेंगी। तो आप सब एक बार बाटा के स्टोर भी विज़िट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं। और जैसे मैंने कहा कि बाटा प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ तो जा ही रहा है, प्लस जो इनका कैजुअल फुटवेयर है वहाँ पर बाटा अपनी प्रेजेंस काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ क्या हो रही है ना कि शू मार्केट के साथ साथ यहाँ पे एक्सेसरीज़ की भी ज़्यादा ग्रोथ है। तो आपके सॉक्स हो गए या एक्सेसरीज़ हो गया, गारमेंट्स हो गए या शू केयर रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो बाटा भी एक्सेसरीज़ में है, तो यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। प्लस यहाँ पे ऑनलाइन से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब थर्ड कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ मेट्रो ब्रांड्स। ये कंपनी 1955 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड अगेन दिस इज़ द लार्जेस्ट फुटवेयर स्पेशलिटी रिटेलर्स इन इंडिया। अब यहाँ पर अगर कंपनी का देखोगे आप, ऑलमोस्ट 598 स्टोर्स हैं अक्रॉस 136 सिटीज़ एंड यहाँ पर ये लोग इकोनॉमी मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट्स को केटर करते हैं। अब यहाँ पर मेट्रो में क्या खास बात है, यहाँ पर इनके खुद के ब्रांड्स तो हैं, दैट इज़ मेट्रो, मोची, वॉकवे, डाविंसी एंड इनके जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी हैं, जैसे क्रॉक्स हो गया, स्केचर्स हो गया, क्लार्क्स हो गया, फिटफ्लॉप हो गया। अब ये थर्ड पार्टी ब्रांड्स जो हो गया, जैसे क्रॉक्स आपने बहुत सुना होगा, तो बेसिकली क्रॉक्स यहाँ पर मोची, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मोची या मेट्रो ब्रांड जो है वो क्रॉक्स बेसिकली बेचता है अपने आउटलेट से। और जैसे फिटफ्लॉप इनका एक रीसेंट ही इनको डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिले हैं, तो अब फिटफ्लॉप बेसिकली जो मेट्रो ब्रांड है वो बेचेगा। और यहाँ पर अगेन जैसे मैं आपसे कह रही थी, यहाँ पर एक्सेसरीज़ में भी काफ़ी ग्रोथ है एंड मेट्रो यहाँ पर एक्सेसरीज़ में भी काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है। तो आपके बेल्ट्स हो गए, बैग्स हो गए, सॉक्स, मास्क, वॉलेट्स हो गए, एज वेल एज फुट केयर एंड शू केयर प्रोडक्ट्स भी हैं इनके थ्रू जॉइंट वेंचर MV शू केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे वन स्टॉप शॉप आप बोल सकते हो कि आपको फुटवेयर भी मिल रहा है, प्लस उसके साथ साथ जो एक्सेसरीज़ है, प्लस जो शू केयर रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको मिल रही हैं। अगेन अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेट्रो, मोची, क्रॉक्स एंड वॉकवे इनके कितने स्टोर्स हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट्स फॉर द एंटायर फैमिली है। यहाँ पे मिड प्रीमियम सेगमेंट में दोनों में ये केटर करते हैं। मेट्रो इज़ नॉट इनटू मास सेगमेंट, जहाँ पे रिलैक्सो है, मेट्रो मास सेगमेंट को केटर नहीं करता है। मेट्रो का अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखोगे 70% उनके खुद के ब्रांड से आता है एंड 30% उनके जो थर्ड पार्टी ब्रांड है वहाँ से आता है। अगर आप मेट्रो ब्रांड्स का एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे दैट इज़ वे अहेड एज़ कम्पेयर टू बाटा या रिलैक्सो। अब यहाँ पर अगर थोड़े नंबर्स भी देखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख लो, तो सेल्स जो 2017 में 910 करोड़ की थी वो 2021 में 800 करोड़ की है। अब यहाँ पर 2021 में कोविड के वजह से बहुत मेट्रो को नुकसान हुआ है। तो अगर आप 2021 के नंबर्स ना देख के अगर मैं मार्च 2020 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1285 करोड़ का इनकी सेल्स थी। अब यहाँ पे अगर आप इनके EBITDA मार्जिन्स देखोगे, वे अहेड देन रिलैक्सो, बाटा। एवरेज सेलिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिलैक्सो एंड बाटा। मेट्रो अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाता है, ये बहुत सारे वेंडर्स से सोर्स करता है। तो इनके काफ़ी सारे वेंडर्स हैं जिनसे इनको प्राइस में भी फ़ायदा मिलता है। कोविड में रिलैक्सो वॉज द ओनली वन जिनके नंबर्स इतने अफेक्ट नहीं हुए एज़ कम्पेयर टू बाटा एंड मेट्रो। तो मेट्रो का अगर आप 2021 में आप इनके सेल्स देखो, बहुत ख़राब सेल्स आई हैं। अगर आप इनके रिटर्न रेशोज़ देखोगे, बहुत डिप्रेस इनके रिटर्न रेशोज़ रहे हैं। लेकिन कोविड पीरियड के पहले अगर आप इनके नंबर्स देखोगे या आप रिटर्न रेशोज़ देखो, रीजनेबली काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशोज़ रहे हैं। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें, ये तो पास्ट हो गया, ठीक है। ये वीडियो जो मैंने बनाया है, माय मेन कंसर्न इज़ ग्रोथ। आगे क्या, पास्ट का तो हो गया सब, आगे
कंपनीज कैसे ग्रो करने वाली है, क्योंकि फुटवेयर सेगमेंट काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है। तो मेट्रो ने क्या अपने लिए सोच के रखा है, इसके हम ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स बात करने से पहले अगर मैं Q3 रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो मेट्रो के Q3 रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। अब डू नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट खुद बोल रही थी कि थोड़े मॉडरेट रिजल्ट्स हो सकते हैं आगे जाके, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ा कम हो सकता है। एंड ये जो Q3 के रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। शॉर्ट टर्म में तो रिजल्ट्स ठीक ठाक आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस जो हम आगे देखेंगे। कोविड में भी जो मेट्रो के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, अगर 21 की मैं बात करूं तो वहाँ पे सेल्स अच्छी नहीं थी, बाकी सब नंबर्स भी ख़राब आए थे ड्यू टू यही रीज़न कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लोगों की बंद हो गई थी। एंड मेट्रो बीइंग अगर आप उनका एवरेज सेल्स प्राइस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। सो ऐसे एक केस में मेट्रो के नंबर्स ख़राब आए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इस कंपनी के अच्छे हो सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब यहाँ पर एक रीज़न ये है कि यहाँ पर सेक्टर में ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है टूवर्ड्स मिड टू प्रीमियम फुटवेयर, एंड 75 to 80% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू जो है वो उन प्रोडक्ट से आते हैं जिनका प्राइस ऑलमोस्ट अबाउ 1500 हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ मेन चीज़ मुझे यहाँ पर मेट्रो के ग्रोथ की ये लगती है कि अगर आप मेट्रो को देखोगे, अगर थर्ड पार्टी जो इनकी ब्रांड्स हैं या थर्ड पार्टी जो इनके टाइप्स हैं, अगर आप उधर देखोगे वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। तो आप मेट्रो को एक प्लेटफॉर्म पोजिशनिंग कंपनी की तरह देख सकते हो कि जैसे क्रॉक्स से इनका एक टाइप है, फिटफ्लॉप से इनका एक टाइप है, वहाँ से काफ़ी अच्छी, जैसे फिटफ्लॉप का तो हाल ही में हुआ है तो वहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। तो ये मुझे काफ़ी एक लगता है कि यहाँ से काफ़ी ग्रोथ कंपनी को मिल सकती है। सो ऑलरेडी कंपनी क्रॉक्स या फिटफ्लॉप जैसी ब्रांड्स बेच रही है इंडिया में, तो आगे जो भी फॉरेन प्लेयर्स रहेंगे अगर उनको नया ब्रांड सेटअप करना है इंडिया में, तो मेट्रो उनके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। अब अगर आप मेट्रो ब्रांड्स का रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, 16,800 अगेंस्ट बाटा का अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 9,700 है। और ऑफकोर्स ये FY20 के नंबर्स हैं, तो यहाँ पर अगर मेट्रो के ये नंबर्स दीज वर द हाईएस्ट अमॉन्ग द फुटवेयर एंड अपैरल प्लेयर्स। और एक चीज़, मेट्रो अगर आप देखोगे तो इनका जो मेट्रो मोची एंड वॉकवे है, ये MBOs के थ्रू ये लोग केटर करते हैं, जो मैंने मल्टी ब्रांड आउटलेट्स बोला। एंड जो क्रॉक्स है दैट इज़ वो EBOs जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है उसके थ्रू केटर करते हैं। और यहाँ पे इनका जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई थी। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी है कि मेट्रो ऑलमोस्ट 260 न्यू स्टोर्स ओपन करने वाला है टिल FY25। तो यहाँ पर नए स्टोर्स ओपन होंगे, अगेन यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे जैसे इनका ई-कॉमर्स एंड ओमनी चैनल से भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ने वाला है। एंड अगर ओवर द लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो जो ऑनलाइन रिटेल सेगमेंट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 28 to 34%, अगर मैं FY20 से 25 तक की बात करूँ तो यहाँ पर जो मेट्रो ब्रांड है इनका अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स देखोगे वो ग्रो हुआ है एट द CAGR ऑफ 72.95%, दैट इज़ फ्रॉम 19 करोड़ अगर FY19 की बात करें तो ऑलमोस्ट 57 करोड़ इन FY21। तो ये एक एक्चुअली ये जो ऑनलाइन चैनल से या ई-कॉमर्स से सारी जो फुटवेयर कंपनीज़ है, ऑर्गेनाइज फुटवेयर कंपनीज़, इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये भी है मेट्रो में कि यहाँ पे ये लोग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फुटवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप ग्लोबली देखोगे तो बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशंस प्रेफर कर रहे हैं, एंड फुटवेयर इंडस्ट्री इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस। तो यहाँ पर जैसे एडिडास, अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो एडिडास ने बहुत एनवायरमेंटली फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स यूज़ करके अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो जैसे अगर मैं मेट्रो की बात करूँ तो यहाँ पे रिसेंटली मेट्रो ने मेरिनो वुल दैट इज़ नेचुरल फाइबर उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं विच इज़ सूटेबल फॉर विंटर्स एंड समर्स।
और रिसेंटली मेट्रो ने अपने कुछ फुटवेयर ऐसे प्रोडक्ट से बनाए हैं, जैसे उन्होंने जो आपके डिस्कार्डेड पेट बॉटल्स होते हैं उसके थ्रू प्लास्टिक को अपसाइकिल करके बहुत सारे अपने फुटवेयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक परफॉर्मेंस टेबल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर 3 ईयर ऑपरेटिंग रेवेन्यू CAGR अगर आप देखोगे FY17 से 20 तक, तो मेट्रो का ऑलमोस्ट 12.4% है, बाटा 7.2% एंड रिलैक्सो इज़ 13.9%। यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखिए, मेट्रो के ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। अब 21 को जो FY21 है उसको ना देखते हुए अगर आप 20 तक देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेट्रो के काफ़ी अच्छे हैं एंड एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी मेट्रो का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाटा एंड रिलैक्सो। तो अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, अगर मैं रिलैक्सो की बात करूं, नोबडी कैन बीट रिलैक्सो व्हेन इट कम्स टू स्केल। मैन्युफैक्चरिंग स्केल में रिलैक्सो को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग उस स्केल पे पहुंच गए हैं कि नई कंपनी अगर उस स्केल तक जाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा और स्टार्टिंग में उससे compete कर ही नहीं सकती, रिलैक्सो से compete कर ही नहीं सकती। पहली चीज़ ये हो गई। तो रिलैक्सो मास सेगमेंट में हमेशा आगे रहेगा। एंड सेकेंड चीज़ जैसे मुझे ये भी लगती है कि जो मार्केट शेयर जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो मार्केट शेयर आ रहा है, वहाँ पे रिलैक्सो के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि रिलैक्सो मास सेगमेंट में केटर करता है एंड वी नो इंडिया बीइंग वेरी प्राइस सेंसिटिव कंट्री, तो यहाँ पे रिलैक्सो को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी ग्रोथ नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं एंड जैसे मैंने कहा कि जो थर्ड पार्टी इनका बिज़नेस है, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं, जो प्लेटफॉर्म कंपनी, मैं इसको एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी देख रही हूँ फॉर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि जो नए, अगर मान लो जो नए ब्रांड्स को अगर इंडिया में लेके आना है, तो मेट्रो इज़ एट वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि मेट्रो के पास ऑलरेडी वैसा एक्सपीरियंस है, या मेट्रो ऑलरेडी दूसरे थर्ड पार्टी ब्रांड्स का सेल कर रहा है। तो जो नए ब्रांड्स आएंगे दे विल बी इंटरेस्टेड इन मेट्रो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है मेट्रो का फॉर द थर्ड पार्टी ब्रांड्स, मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड ऑफ कोर्स जो मेट्रो के नए आउटलेट्स आ रहे हैं, जो इन्होंने ऑलमोस्ट 250 आउटलेट्स की जो बात की है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। नियर टर्म में मेट्रो के नंबर्स थोड़े ख़राब हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ड्यू टू दीज ऑल ग्रोथ ड्राइवर्स मुझे लगता है कि मेट्रो में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। एंड में जो मैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात कर रही थी, तो यहाँ पर डीमर्जर हो रहा है डोमेस्टिक बिजनेस का इनटू रेड टेप लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर आप मिर्ज़ा इंटरनेशनल के नंबर्स देखोगे तो आपको इतने अच्छे नंबर्स नहीं लगेंगे उसके। द रीज़न इज़ उनका जो लेदर का बिज़नेस है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, वो एक रीज़न है। देन इंटरनेशनल बिज़नेस की वजह से यहाँ पर उनके रेवेन्यू नंबर्स बहुत ही कम आए हैं। लेकिन अगर आप इनका इंडिया का बिज़नेस देखोगे, डोमेस्टिक बिज़नेस देखोगे, यहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सो बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ मिर्ज़ा इंटरनेशनल की, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का वैल्यूएशन हमेशा मार्केट ने कम दिया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ देखे गए थे। लेकिन जो न्यू मैनेजमेंट है या जो यंगर जनरेशन है बेसिकली, वो बहुत कोशिश कर रही है कि चीज़ें ठीक करें। सो ऐसे केस में डीमर्जर अभी अनाउंस हुआ है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा सारी सब फॉर्मेलिटीज़ ये सब करने में। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल पे आप इस स्टॉक पे नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो उनका डोमेस्टिक बिज़नेस है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है एंड दैट कैन कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर मिर्ज़ा इंटरनेशनल में अगेन ये भी एक रिस्क है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पर प्राइसिंग पावर एज सच मिर्ज़ा इंटरनेशनल के पास नहीं है। अब अगर वैल्यूएशन की हम बात करें तो यहाँ पर ऑफ कोर्स रिलैक्सो को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन दिया गया है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो एंड बाटा फॉर द ऑब्वियस रीज़न जो हमने बात की थी। हमने जब रिलैक्सो के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको मुझे जो रीज़न्स लगते हैं मैंने वो आपको बताया था। अब यहाँ पर अगेन अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो 21 के नंबर्स की वजह से आपको इसका पी बहुत ज़्यादा लग रहा है।
21 के नंबर्स बहुत ख़राब आए थे। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगेन मुझे मेट्रो की भी अच्छी लगती है एंड मुझे रिलैक्सो की भी अच्छी लगती है। एंड बाटा ऑफ कोर्स नए प्रोडक्ट्स में आ रहा है, जो उनका कैजुअल वेयर है वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू जा रहा है, जिसकी वजह से रेंट बहुत उसका कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में फुटवेयर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रिलैक्सो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या मेट्रो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या बाटा। आपको इन तीनों में से कौन सी कंपनी अच्छी लगती है एंड आप किस पे बेट कर रहे हैं विथ रीजंस। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।